जनाब मोहम्मद मज़ाहिर रिजवी साहब, इन्होंने मेरी रबीउल अव्वल जो 12 रबीउल अव्वल पर वीडियो आई थी उस पर कमेंट किया है और कई एतराज़ात दागे हैं। कहते हैं दारुल उलूम देवबंद में जश्न आज़ादी मनाया जाता है, ये किस हदीस से साबित है। नंबर 2, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ तहरीर फरमाने से पहले गुस्ल और 2 रकात नफिल पढ़ा करते थे, ये किस हदीस से साबित है। क्या इमाम बुखारी को बिदअती कहोगे। नंबर 3, दारुल उलूम देवबंद में जश्न ख़त्म बुखारी का इनेकाद होता है, क्या ये हदीस से साबित है। नंबर 4, आलीशान मस्जिद मदरसा तामीर करना, क्या ये हदीस से साबित है। ये सब काम दीन समझकर करते हो या दुनिया, जवाब ज़रूर दीजिए। यानी इन्होंने ईद मिलादुन्नबी मनाने को बिदअत कहने पर इश्काल किया है कि फिर तो ये सब चीज़ें भी बिदअत हो जाएंगी। जवाब ये है कि बिदअत की तारीफ़ अगर आप जहन में रखें तो इश्कालात नहीं पैदा होंगे और ईद मिलादुन्नबी का बिदअत होना भी समझ में आ जाएगा। जो हदीस पाक मशहूर है इस सिलसिले में, मन अहदस फ़ी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो हमारे इस दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करे जो हमारे दीन में नहीं है तो वो मरदूद है। तो मन अहदस फ़ी अम्रिना हादा, हमारे इस दीन में कोई चीज़ ईजाद करे। इसी से एक चीज़ ये निकल गई कि हमारे इस दीन में कोई ईजाद नहीं करता, दुनिया की लाइन की चीज़ ईजाद करता है, ट्रेन ईजाद करता है और बहुत सी चीज़ें ईजाद करता है। तो हमारे इस दीन में तो कोई चीज़ ईजाद जो नहीं होगी उसको बिदअत नहीं कहा जा सकता। अब जश्न आज़ादी जो मनाया जाता है कि हमारे इस दीन में कोई जो है इजाफा नहीं है, हमारे इस दीन में कोई चीज़ ईजाद नहीं की गई, वो तो दुनियावी जश्न है। लिहाजा दुनियावी जश्न के लिए जो को मनाना वो बिदअत नहीं हो सकता। लिहाजा जश्न आज़ादी जो मनाया जाता है तो हमारे इस दीन में थोड़ी मनाया जा रहा है, वो तो दुनिया की लाइन से मनाया जा रहा है। और ईद मिलादुन्नबी दीन की लाइन से मनाई जा रही है। इसी तरीके से आपने जो बुखारी शरीफ के लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मामूल था कि गुस्ल फरमाते, 2 रकात नफिल पढ़ते, तो उसमें बिदअत की जो तारीफ़ है उसमें यह भी है कि उसको दीन समझकर, उसको मकसूद समझ कर के इस नियत से किया जाए कि यह दीन है, यानी दीन का ये हुक्म है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदब के तौर पर वो कर रहे थे, लेकिन उसको ये कि दीन का ये हुक्म है इसलिए नहीं कर रहे थे। और बाकी गुस्ल करना, ये एहतिमाम और 2 रकात नफिल पढ़ना किसी भी अहम काम से पहले, ये तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में जब भी कोई अहम काम पेश आता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की तरफ दौड़ते थे। ये हदीस पाक में है, आप भी जानते होंगे कि कोई भी अहम काम पेश आता नबी करीम अलैहिस्सलाम वज़ू करते, 2 रकात नमाज पढ़ते। तो अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक लिखने का जो मामूल है आपका, तो इसको इतना अहम काम, और ज़ाहिर है कि हदीस पाक का जमा करना, उसको लिखना, और सही हदीस है और उससे जो है लोगों में पहुँचे, ये इतना अहम काम था कि उसके लिए आप जो है गुस्ल फरमाते या वज़ू फरमाते और 2 रकात नमाज़ पढ़ते, फिर उसको लिखते। तो किसी भी अहम काम के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ करके उसको करना, ये तो हदीस से साबित है। इसको तो आप ये नहीं कह सकते ये बिदअत है। और ज़रूरी नहीं है कि गुस्ल किया जाए और 2 रकात एहतमाम किया जाए, उसको ज़रूरी समझा जाएगा तो बिदअत बन जाएगा। देखिए बिदअत की जो चीज़ें हैं कि दीन में किसी चीज़ को ईजाद करना, उसमें यह है कि दीन में जितना है उससे ज़्यादा बढ़ा देना, ये भी बिदअत है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको ज़रूरी समझने लग जाना। मसलन अज़ान के बाद सलात कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, अब उसको आप ज़रूरी समझने लग जाए तो ये बिदअत बन जाएगा। तीजा 40वां ईसाल सवाब के तरीक़े में अपनी तरफ से कोई तारीख़ मुतय्यन करके, दिन मुतय्यन करके उसको ज़रूरी समझने लग जाना, वो बिदअत बन जाएगा। वरना ईसाल सवाब अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। तो गैर ज़रूरी, दीन में जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसको ज़रूरी समझना। अगर इमाम बुखारी इसको ज़रूरी समझेंगे कि नहीं हदीस लिखने के लिए गुस्ल ज़रूरी, नमाज ज़रूरी, अब वो बिदअत बन जाएगा, वरना बिदअत नहीं बनेगा। तो मन अहदसा फ़ी अम्रिना हादा, हमारे इस दीन में कोई चीज़ इजाफा करेगा तो वो रद्द है, मरदूद है, बिदअत है। अब जश्न आज़ादी दीन में इजाफा नहीं। इमाम बुखारी वाली जो आपने एतराज़ किया उसको उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और दारुल उलूम देवबंद में जश्न ख़त्म बुखारी का इनेकाद होता है, क्या ये हदीस से साबित है? इसको अगर कोई दीन समझेगा, मकसूद समझेगा तो ये भी बिदअत बन जाएगा, लेकिन इसको दीन नहीं समझा जाता। और बुखारी शरीफ के ख़त्म का जश्न तो दारुल उलूम देवबंद में मुनक़िद भी नहीं होता है। आपका ये इश्काल ही गलत है। आप जो है अभी भी देख लीजिएगा, रजब में के आखिर में बुखारी ख़त्म होगी, ऐलान भी नहीं होगा कि इस दिन बुखारी ख़त्म हो रही है। हाँ, बाज़ जगह जश्न होता है ख़त्म बुखारी का, लेकिन अगर उसको दीन का हुक्म समझ कर करेंगे तो वहाँ पर भी वही बात आ जाएगी। और एक बात और समझें, इस हदीस में जो अल्फाज हैं, मन अहदसा फ़ी अम्रिना, जिसने हमारे इस दीन में किसी बात को जोड़ा जो चीज़ दीन में हालांकि नहीं है, और उसको उसमें दाखिल कर दिया, शामिल कर दिया, दीन समझकर करने लग गया, या गैर ज़रूरी को ज़रूरी समझने लग गया, या जो चीज़ तय नहीं थी, मुतय्यन नहीं थी, उसकी दिन तारीख़ तय करने को जो है दीन का हिस्सा समझने लग गया, तो वो चीज़ बिदअत होती है। और जो चीज़
दीन में इजाफा ना हो, दीन के लिए इजाफा हो। ये बहुत बारीक फ़र्क है, आप अगर इस पर गौर करें। मन अहदसा फ़ी अमरिना फरमाया गया, फ़ी दीनिना फरमाया गया है, फ़ी लिदीनिना लिअमरिना नहीं फरमाया गया कि हमारे इस दीन के लिए। देखिए आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए, एक होते हैं दीन के मकासिद, एक होते हैं दीन के वसाइल, एक होता है असल दीन, एक होता है दीन के वसाइल और दीन के असबाब और दीन के जो है असबाब व आलात इख्तियार करना। इल्म दीन, मदरसा, मस्जिद, दावत व तबलीग का तरीक़ा, ये सब वसाइल में से हैं। वसाइल मकसूद नहीं होते, ज़राए के तौर पर उनको इख्तियार किया जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ी अमरिना फरमाया है, ले अमरिना नहीं फरमाया, फ़ी दीनिना फरमाया है, ले दीनिना नहीं फरमाया। यानी हमारे दीन के इशाअत के लिए, दीन की बका के लिए, दीन की हिफाजत के लिए अगर कोई तरीक़ा इख्तियार करे जो शरीयत से टकरा नहीं रहा है तो वो बिदअत नहीं होता। लेकिन दीन के अंदर और दीन की चीज़ों में जो इजाफ़ा करे और उसको दाखिल करे वो बिदअत होता है। ये मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना, किताबें लिखना, जो है लेक्चर देना, जलसे करना, ये लिदीनिना है, फ़ी दीनिना नहीं है, फ़ी अमरिना नहीं है, ले अमरिना है। लिहाजा इस फ़र्क को आप समझेंगे तो ये जो आपको इश्काल हो रहा है कि आलीशान मस्जिद मदरसा तामीर करना, क्या ये हदीस से साबित है? ये उमूर दीन में से नहीं, उमूर दीन के लिए है, उमूर दीन के अंदर इजाफा नहीं है। लिहाजा इसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी कि बिदअत की तारीफ़ में जो चीज़ है उसको अगर आप फोकस करेंगे तो ईद मिलादुन नबी को दीन की हैसियत से दीन समझकर दीन में दाखिल करना ये बिदअत होगा। और जुलूस निकालना अगर उसको भी यही दर्जा देंगे तो वो भी बिदअत होगा, वरना वो बिदअत नहीं होगा अगर वो लिदीनिना के मकसद से हो और जो है इशाअत दीन या दीन के शान व शौकत के लिए हो। ये फ़र्क बहुत बारीक सा है, इसको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह जो है सुन्नत और बिदअत की तारीफ़ में कुछ आप फ़र्क कर सकेंगे।